हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस और आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 इंडियन स्टार्टअप्स आइडियाज़ के बारे में जो सच में इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और इन दी एंड आपको एक चैनल सजेस्ट करना चाहूंगा जो बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं स्टार्टअप आइडियाज़ के ऊपर। और वीडियो में मैंने टाइम कोड लगाए हर बार की तरह। अगर आपको आइडिया पसंद नहीं आता तो आप आइडिया को स्किप कर सकते हो। तो चलो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्टअप पे मैंने रखा है कबाड़ी वाले स्टार्टअप को। दोस्तों आज हमारे घर में ऐसे बहुत सारे वेस्ट होते हैं जिन्हें हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम थोड़ी बहुत पैसे वैसे कमा लेते हैं। और सच बताऊं तो यार मैं बचपन में वेट क्या करता था कि कब बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा और मैं उसे जाके बेच आऊँ और कुछ पैसे आ जाए। और शायद आप सब भी करते होंगे, मुझे आपका तो नहीं पता। तो इन्होंने सिंपली एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जहाँ पर आप ऑनलाइन कबाड़े वाले को बुक कर सकते हो और उसे अपने घर पे बुला सकते हो। जो भी आपका वेस्ट है आप उसे ईजिली बेच पाओगे। वो कबाड़ी वाले बहुत ही जेन्युइन और अच्छा प्राइस लगाएंगे आपके कबाड़ी के ऊपर, क्योंकि जो हमारे घर पर आते हैं वो बहुत ही चीट करते हैं और बहुत ही लो प्राइस हमें देते हैं हमारे कबाड़े के ऊपर। कबाड़ा मतलब कचड़ा में समझ लेना, मैं होता है ना लोहा, प्लास्टिक, जो न्यूज़पेपर, कॉपी, उनकी बात कर रहा हूँ। इनका आइडिया बहुत ज़्यादा आपको सिंपल लग रहा होगा लेकिन इनका मार्केट पोटेंशियल आज बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों ये भले ही आपको एक छोटी सी मार्केट दिख रही होगी, लेकिन जो आज हमारी दुनिया की वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट है लगभग की 2080 बिलियन डॉलर के करीब है। और जिस तरीके से हमारा जो ग्लोबल मार्केट है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, 2027 तक ही इजिली 2400 बिलियन डॉलर तक तो पहुंच ही जाएगा। और ये स्टार्टअप आपको और भी तरीके की फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे जो आप कबाड़ा बेच रहे हो, जो पैसा आपका बन रहा है आप उसे डोनेट भी कर सकते हो, जिसका जो भी आपका पैसा होगा वो सारे एनजीओ या जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। इनका एक और भी फीचर है कि जो आपका कबाड़ा है आप उसे ट्रैक कर सकते हो, आप उसे देख सकते हो कि वो कहाँ जाके रिसाइकल हो रहा है। अगर कहीं आपका मूड बदल जाए कि ये नहीं बेचना था और बेच दिया, तो आप जाके वहां पर इजिली ले पाओगे उसे। और भी ये बहुत छोटे छोटे फीचर्स प्रोवाइड करवा रहा है। ये अभी एक डेवलपिंग स्टेज में, तो ये और ज्यादा अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। बात करें इनकी सर्विस की तो ये अभी भोपाल, इंदौर, रायपुर, लखनऊ या नागपुर जैसी सिटीज में दी जा रही है। इन दी फ्यूचर ये सोच रहे हैं कि जो ये रिसाइकल करने का प्रोसेस है ये खुद करे, क्योंकि इससे जो इनका रेवेन्यू है 200 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अभी ये जो अपना कबाड़ा है ये दूसरी कंपनीज को रिसाइकल करने के लिए देते हैं। वैसे तो इन्होंने अभी तक अपना रेवेन्यू डिस्क्लोज नहीं किया, तो मुझे नहीं पता। आज इनके प्लेटफॉर्म पे 75,000 से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स है और लगभग इन्होंने 30 मिलियन रुपीज से भी ज्यादा फंडिंग रेस कर लिया है। 2013 में इसे अनुराग हस्ती ने फाउंड किया था, जो कि एक इंजीनियर है। और जब मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा था तो मुझे पता चला कि जब ये स्टार्टअप कर रहे थे इन्हें कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि अब जो इंजीनियर है कबाड़ा बेचने लग गए, इंजीनियर की तो कोई इज्जत नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें लोग बोल लेते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा इन स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती हैं और आपको बेशरम बनना पड़ेगा, क्योंकि इन स्टार्टिंग कोई भी सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि जो आपका पर्पस होता है, जो विजन होता है, वो आपके अलावा और कोई नहीं देख सकता, क्योंकि आप वो बिल्ड कर रहे होते हैं जो अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ, अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्टार्टअप पे जिसपे मैंने रखा है नेस्ट अवे को। दोस्तों आज किसी भी स्पेसिफिक जगह या लोकेशन पर किराए के लिए रूम ढूंढना एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और दोस्तों बहुत सारे मकान मालिक भी परेशान रहते हैं कि जो उनके रूम है वो फिल नहीं हो रहे, उसमें किराएदार नहीं आ रहे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और जब कोई किराएदार आ जाता है तो यार मकान मालिक उसके नाक में दम कर देता है, हुक्म चलाने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैं सब मकान मालिक की बात नहीं कर रहा, कुछ होते हैं ऐसे। और भाई जब कोई बैचलर आ जाए तो भाई उससे तो इतना ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि भाई इतना तो आईएएस में नहीं पूछा जाता। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये स्टार्टअप फाउंड हुआ जिसका नाम है नेस्ट अवे, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड होम रेंटल नेटवर्क स्टार्टअप है, जिसमें आप किसी भी लोकेशन पर इजीली रेंट पर घर फाइंड कर पाओगे और कोई मकान मालिक भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टार्टअप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको घर देगा। लेकिन उससे पहले आपको एक वेरीफाइड पर्सन बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड जैसी चीजें सबमिट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि किसी चोर या टेररिस्ट को घर पे रख दे। और भी ये बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जैसे ऑन डिमांड रिपेयरिंग, जैसे जो पंखा वंखा अगर कोई खराब होता है तो उनका जो बंदा आएगा वो ये सब सही कर देगा। और हर हफ्ते एक एम्प्लॉय आएगा जो आपके घर की साफ सफाई करेगा। अच्छी सर्विस मिल रही है आपको यहाँ पर, अच्छी सर्विस मिल रही है तो आप इसको फ्री मत समझ लेना, ये सब आपके रेंट से पैसे काटे जाएंगे। आज पूरी दुनिया में इनके 72,000 से भी ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स है, ये बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि हैप्पी है यानी। और आज इनकी सर्विस भारत की 13 सिटीज में प्रोवाइड करवाई जा रही है और लगभग 30,500 से भी ज्यादा रूम इनके वेबसाइट पे लिस्ट है, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा ओनर्स ने अपने रूम को इसमें लिस्ट कर रखा है। तो बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ा इनके पास एक यूज़र डाटाबेस है, तो अच्छी बात है, अच्छा स्टार्टअप है। बात करें इस स्टार्टअप की फंडिंग की तो लगभग $104 मिलियन के करीब फंडिंग रेस की है और 2016-17 में शायद रतन टाटा ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। आज इनके प्ले स्टोर पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन इनकी जो रेटिंग है वो 2.2 की है, जो बहुत ज़्यादा बेकार है। इनके स्टार्टअप आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसमें मुझे बहुत सारे ड्रॉबैक देखने को मिले। जब मैं यार इनके प्ले स्टोर पे रिव्यूज़ पढ़ रहा था तो मुझे पता चला जो ये सर्विस दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार है। जो इन्होंने अपनी वेबसाइट में कस्में खाई हैं, हर हफ्ते साफ सफाई, ऑन डिमांड रिपेयर, बहुत सारी झूठी कस्में खाई हैं, वो इससे फुलफिल नहीं कर रहे। तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप यूजर्स को वो सारी सर्विस प्रोवाइड करवाओ। और जब मैं इनकी वेबसाइट चेक कर रहा था तो मुझे देखने को मिला कि जो इनके घर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। किसी भी नॉर्मल किराएदार के लिए इतना महंगा रूम लेना थोड़ा मतलब औकात के बाहर हो जाएगा हम जैसे लोगों के लिए। और एक हिसाब से देखा जाए तो जो इनके कस्टमर्स है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यार इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पर 50-60 हज़ार की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो यार आपको एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे जो भारत का हर एक ओनर या रेंटर है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाए। मतलब बहुत ज़्यादा आप इसे ईजी और एफिशिएंट बना सकते हो, जिसमें मतलब दोनों का फ़ायदा हो जाए। और जब दोनों का फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली आपका भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों तीसरे स्टार्टअप पे मैंने रखा है इंस्टावैन को। इनका आइडिया बिल्कुल सिंपल है, जिसे भी ट्रक की रिक्वायरमेंट है तो इनके प्लेटफॉर्म पे जाके ऑनलाइन ट्रक बुक कर सकता है। एक हिसाब से ये शिपर्स को ट्रकर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो एक बहुत अच्छी नीड को फुलफिल कर रहा है। क्योंकि यार आजकल ट्रक ढूंढना मुझे थोड़ा मुश्किल सा काम लगता है। जब हमें ट्रकर भी मिल जाते तो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा हाई रेट हमसे चार्ज करते हैं और बहुत नखड़े तो दिखाते ही दिखाते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, या फिर उनकी जो एक जगह से दूसरी जगह मतलब सामान पहुंचाते हैं। जैसे कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह रूम खाली कर रहा है तो उसके बहुत सारे सामान होते हैं, अब उसे बाइक पे तो लेके नहीं जा सकते, तो वो इजीली वहां से ट्रक बुक कर पाएंगे। और भी ये बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे आप वैरायटी ऑफ ट्रक को बुक कर सकते हो। अगर आपको स्मॉल साइज का ट्रक चाहिए तो स्मॉल साइज का मिलेगा, बड़े साइज का चाहिए तो बड़े साइज का मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक छोटे काम के लिए भी आप 16 पहियों वाला ट्रक को बुक कर लो। आप इनकी वेबसाइट से हेल्पर या लेबर भी बुक कर सकते हो, जैसे कि वो आपकी हेल्प करेगा सामान को उतारने और चढ़ाने में। तो बहुत ज़्यादा यूनिक आइडिया है। 2015 के करीब ये बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ था और लगभग $2 मिलियन के करीब फंडिंग रेज कर चुका है। और जब यार मैं इस आइडिया के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने इनकी वेबसाइट भी विजिट की थी। और जब यार मैं इनकी वेबसाइट चेकआउट कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला जो इनकी वेबसाइट है ये एक मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, मतलब अगर मैं बुक करूं ट्रक को तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगा। और जो इनका यूज़र इंटरफेस भी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन समझना चाहे तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आप भी लॉजिस्टिक स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इस स्टार्टअप को और थोड़ा सिंपल और ईजी बना सकते हो नॉर्मल पर्सन के लिए, और बस बूम कमाल का आइडिया हो जाएगा। दोस्तों फोर्थ स्टार्टअप पे मैंने रखा है फ्रेश टू होम को। दोस्तों ये एक ई कॉमर्स साइट है जो कि स्पेशली फोकस करती है केमिकल फ्री और हेल्दी चिकन, मीट और सी फूड, इन सारी चीज़ों पर। इनका मानना है कि जो हम मछली चिकन खाते हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकल वाले होते हैं। जैसे कि जब कोई मछुआरा समुद्र से मछली पकड़ता है तो उसे बर्फ़ में जमाता है, फिर वो मेडिएटर के पास लेके जाता है, फिर ये इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जब तक वो हमारी लोकल मार्केट में आता है तो इन सब प्रोसेस की वजह से 10 से 15 दिन हो जाते हैं। डेफिनेटली वो फ्रेश नहीं होते होंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे देश के छोटे छोटे फिशर्समैन होते हैं जो नदी तालाब यहाँ पर जाके मछलियाँ पकड़ते हैं, जो कि पूरे तरीके से फ्रेश होते हैं और ईजिली हमारे लोकल मार्केट में आ सकते हैं, तो इन्होंने उनके साथ कॉन्टैक्ट किया है। और यार सच बताऊं तो मैंने तो इनकी वेबसाइट कभी यूज़ नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा फ्रेश दे रहे हैं या फिर हमारा चूतिया काट रहे हैं। लेकिन अगर आपने इनकी वेबसाइट यूज़ की है तो बता सकते हो। और जब यार मैं इनकी वेबसाइट को विजिट कर रहा था तो जो ये सारी चीज़ें बेच रहे थे वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी था, बहुत ज़्यादा मतलब महंगा नहीं था। अगर मैं अपने लोकल मार्केट में भी जाता हूँ तो उसी के अराउंड प्राइस था इनका। और इनकी आज वेबसाइट पे 200 से भी ज़्यादा यूनिक वैरायटी मिलती है, चिकन फिश इन सब को मिलाकर। बात करें इस स्टार्टअप की फंडिंग की तो लगभग $152 मिलियन के करीब इन्होंने फंडिंग रेज कर लिया है। आज इनके प्ले स्टोर पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुकी है, जिनकी रेटिंग भी अच्छी खासी है। तो दोस्तों फिफ्थ स्टार्टअप में मैंने रखा है फूड क्लाउड को। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बाहर का खाना पसंद नहीं होता, जैसे होटल का, रेस्टोरेंट का, वहाँ का खाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इन्होंने क्या किया है, इनके लिए एक ऐसा मार्केट प्लेस बनाया है जहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर है वो ईजिली घर का बना फ्रेश और हेल्दी खाना बुक कर पाएगा।
इन्होंने एक बिल्कुल न्यू टाइप के मतलब कॉन्सेप्ट को मतलब इंट्रोड्यूस करवाया जिसे ये क्लाउड किचन कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि बहुत लोग अपना खुद का रेस्टोरेंट या होटल खोलना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और जब हम खोल लेते हैं तो हमें यह भी पता नहीं होता कि जिस लोकेशन पे हम खोल रहे हैं वो चलेगा भी या नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इतना पैसा लगाने के बाद हम उसे बंद करना बहुत बेकार आइडिया होगा। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा मार्केट प्लेस बना दिया है जहाँ पर जो बंदा जो बहुत अच्छा बना सकता है वो खाना आप इनकी वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हो, और वो खाना आपको अपने घर पे ही बनाना है। उससे पहले आपको वेरीफाइड और अप्रूव होना पड़ेगा, क्योंकि यार ऐसे तो किसी को ज्वाइन कर नहीं सकते। फिर अगर कोई पर्सन इनकी वेबसाइट से वो खाना बुक करता है तो वहां से एक डिलीवरी बॉय आएगा, आपके घर से वो खाना पिकअप करेगा और जाके उस कंज्यूमर को पहुंचा देगा, जो कि एक घर का खाना होगा, हेल्दी होगा और फ्रेश होगा। और मुझे ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यार इससे क्या होगा कि जो हमारे देश की महिलाएं हैं, औरतें हैं, जो अपना मतलब खुद का कुछ करना चाहते हैं, वह भी एक हिसाब से अपना खुद का काम कर पाएंगे, एक अपना अच्छा ऑनलाइन फूड बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो मुझे ये आइडिया इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे जैसे लोगों को आपका खाना पसंद आएगा वैसे वैसे आप अपना खुद का भी एक स्टार्टअप कर सकते हो। आपके पास एक बहुत अच्छा यूज़र बेस आ जाएगा, फिर आप अपनी एक वेबसाइट खोल सकते हो, उस पर एक अच्छा हाईली डिस्काउंट दे सकते हो। फिर जो बंदा होगा उस वेबसाइट को छोड़ के आपके वेबसाइट से वो चीज़ें बुक करेगा, तो इससे आपका भी फायदा होगा और मतलब एक हिसाब से स्टार्टअप जैसा हो जाएगा। आपको उस वेबसाइट पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। बात करें स्टार्टअप की फंडिंग की, तो इन्होंने $6 लाख के करीब फंडिंग रेस की है, जो कि दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप है। तो दोस्तों इन दी एंड में जो आपको चैनल बताने जा रहा था उसका नाम है विशाल साख्या। बहुत ही अमेजिंग और शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं स्टार्टअप आइडियाज़ के ऊपर, तो उनके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और भाई बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते कि इतनी कम व्यूज़ और सब्सक्राइबर पे आपको स्पॉन्सर मिलने लगे। तो भाई ये स्पॉन्सरशिप नहीं होती, मतलब जो भी चैनल मुझे अच्छा लगता है तो मैं उससे मतलब प्रमोट कर देता हूँ, क्योंकि यार अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कर देना।